दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1571 दिन हो गए हैं और आज मैं मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में भी बात करूंगा, खासकर जो समझौता होने वाला है, ऐसा लगता है कि हो सकता है अमेरिका और ईरान के बीच। रूस यूक्रेन युद्ध में इंटरडिक्शन मिशंस का महत्व, यानी एक दूसरे को बर्बाद करने की ज़रूरत या इच्छा बहुत ज़बरदस्त है और बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। यूक्रेन लगातार क्रीमिया, कर्सों, ओरेल, तुला, स्मोलेंस्क आदि पर आक्रमण कर रहा है, यानी रूस के गहरे क्षेत्रों में जाकर खासकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज़ 400 से 500 से अधिक ड्रोन्स, जबकि रूस भी लगातार लाइमान, मायाकी, कीफ और अन्य क्षेत्रों में दूर तक जाके, जिसमें सुमी और ओडेसा भी शामिल है, मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के एक इंटेलिजेंस के हिसाब से रूस हर रोज़ 60 से 70 इस्कांडर मिसाइल बना रहा है और हाल फिलहाल में इलेक्ट्रॉनिक तथा इमेज प्रोसेसर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरी तरफ वह किंजल 101 मिसाइल्स भी 40 से 50 हर महीने बना रहा है। वॉरहेड में इजाफा हुआ है इसके, 450 से अब 800 किलोग्राम तक का हो गया है और इसके भी उत्पादन में तकरीबन हर महीने 10 मिसाइल का इजाफा हुआ है। यदि यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही है तो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि रूस फॉरेन कंपोनेंट का भी इस्तेमाल करता है, खासकर चिप्स वगैरह में, अपने ड्रोन्स और दूसरे तरह के मिसाइल्स में, जिसका 80 से 90% भाग, यानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर हैं, वह अमेरिका, ताइवान, जापान, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और जर्मनी में है या उस देश के कंपनी है। और कुछ माइक्रो चिप्स जो यूएवीज में इस्तेमाल होते हैं, वह या मोबाइल वाले ही सिम्स हैं, वह यहाँ तक कि खुद यूक्रेन के मैन्युफैक्चरर हैं। आश्चर्य। जमीन पर पहले जैसी स्थिति है। सुमी वोल्चांस्क में रूसी सैनिक हर रोज़ 400 से 600 मीटर आगे बढ़ रहे हैं। कुपियांस में यथा स्थिति है। लाइमान में यूक्रेन का काउंटर अटैक चल रहा है। जेलिना, डोलिना और शैंड्री हुलोफ की तरफ, जबकि स्लावियांस से कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ, खासकर कॉन्स्टेंटिनोवका में रूसी सैनिक अब सिटी के उत्तरी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तथा चासिव यार के पूर्वी फ्लैंक में बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है स्लोवियांस की तरफ बढ़ने के लिए। जापोरिजिया के पूर्वी हिस्से में रूसी सैनिक बिलोहिर्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो माला टोकमाचका के पूर्व में है। जहाँ तक पश्चिम जापोरिजिया की बात है, यानी कामियांस की दिशा में कोई खास परिवर्तन नहीं दर्ज किया गया है। यही स्थिति निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में है। दक्षिण पूर्व में आते हैं। हिजबुल्लाह के साथ आईडीएफ का लड़ाई जारी है। आईडीएफ की पूरी कोशिश है कि युद्ध विराम होने से पहले अधिक से अधिक दक्षिण लेबनान में प्रवेश करें, जिसमें कुछ हद तक सफल हो रहे हैं, लेकिन भारी नुकसान का भी सामना कर रहे हैं। ईरान अमेरिका के बीच संधि का, युद्ध बंदी का ड्राफ्ट मेमोरेंडम है, उसमें 14 पॉइंट है और जिससे ईरान का विपक्ष, जो ज़्यादा घोरपंथी है, खुश नहीं है और इसका खुलेआम विरोध होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन किया और अभी के सरकार को, विदेश मंत्रालय को, वह कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सामने झुक गए हैं तथा ईरान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो युद्ध पूरे ईरान को एकताबद्ध में बांध रहा था, युद्ध बंदी फिर से बिखराव के कगार पर ला रहा है और यदि ऐसा होता है तो अमेरिका और इजराइल के लिए विजय होगा। वैसे इजराइल के विपक्ष ने भी कहा है कि इस युद्ध बंदी से खुश नहीं है, उसे तो दिखाना होगा कि अमेरिका ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वास्तव में कहें तो यह एक तरह से बराबर करने की कोशिश की गई है तथा ट्रंप के जन्मदिन पर घोषणा करने की बात हो रही है। जो मुख्य चीज़ है जिससे ईरान का विपक्षी खुश नहीं है, वह है यूरेनियम संवर्धन को लेकर
उस पे आगे क्या होगा नहीं होगा इस पर अनिश्चितता बनी हुई है। क्या वह 440 केजी संवर्धित यूरेनियम अमेरिका लेके जाएगा, सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। दूसरे उठता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, यानी उस पर जो ईरान का अधिकार होने की बात हो रही थी, संभवतः ईरान उससे पीछे आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान को बहुत सारी आर्थिक छूट भी मिल रही है, जैसे कि उसका $24 बिलियन यूएई में फ्रीज कर लिया गया था, उसे छूट दे दी जाएगी। उसके तेल के एक्सपोर्ट और दूसरी तरह के एक्सपोर्ट पर जितने भी प्रतिबंध थे वह हटा लिए जाएंगे और उसके खिलाफ पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सेना, खासकर उससे सटे हुए देशों में से हटा लिए जाएंगे और आसपास के क्षेत्रों में भी अमेरिकी सेना में वृद्धि नहीं होगी। ये सारी मान्यताएं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन के रूप में सामने आएगा, यानी केवल अमेरिका और ईरान के बीच का युद्धबंदी या समझौता नहीं होगा। लेबनान भी इस युद्धबंदी में शामिल होगा, यानी आईडीएफ का आक्रमण बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हमास यानी पैलेस्टीन स्टेट का क्या होगा, इस पर पूरी खामोशी है। वैसे युद्धबंदी की जरूरत केवल अमेरिका ही नहीं, ईरान को भी है, पूरे मध्य पूर्व की है। और यह किस रूप में होता है वह देखना होगा। और युद्धबंदी के बाद भी युद्ध दोबारा हाल फिलहाल में नहीं शुरू होगा, कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों। यह कभी भी बिखर सकता है, क्योंकि पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के जीवित रहने के लिए युद्धबंदी जरूरी है, वॉर इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल देखते हैं। धन्यवाद।